नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। राजनीति के चरित्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका कोई चरित्र ही नहीं होता। मैं बात कर रहा हूं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बारे में। कहावत है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज बिहार जल रहा है और बिहार के आत्ममुग्ध मुख्यमंत्री तमाशा देख रहे हैं। वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी इनकी कोई गहरी मंशा है। नीतीश कुमार एक अवसरवादी नेता है जो केवल सत्ता और कुर्सी से प्यार करते हैं और जानते हैं कि कुर्सी पर कैसे टिके रहना है। वह पक्ष बदलते हैं और वापस विपक्षियों के साथ इतनी आसानी से घुल मिल जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज पूरा बिहार अराजकता का मैदान बन चुका है। जगह जगह सरकारी और निजी वाहनों को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। थानों को लूटा और जलाया जा रहा है। ट्रेन की बोगियां जलाई जा रही हैं। आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर सूबे का मुख्यमंत्री चुप हो तो इसके पीछे जरूर कोई राज है। इस जलते बिहार का कारण बने अग्निपथ में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है वो और कोई नहीं, केवल सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बीजेपी के साथ छोटे भाई की भूमिका में बिहार की सत्ता पर काबिज होने वाले नीतीश कुमार आज लगातार भाजपा के धुर विरोधी बने हुए और वर्ष 2005 से ही जेडीयू की बी टीम कहलाने वाली बीजेपी की स्थिति आज साफ छुछुंदर की हो चली, जिसे जेडीयू का यह रवैया न निगलते बन रहा है और न ही उगलते। अन्य राज्यों में जहां अराजकता हो रही है वहां कार्यवाही सख्त तरीके से हो रही है। पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। बिहार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दोनों है, पर हमला केवल बीजेपी कार्यालयों, बीजेपी विधायकों और बीजेपी के मंत्रियों पर हो रहा है। नीतीश कुमार ना ही पुलिस को ऐसे तथ्यों पर कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं और ना ही इस हिंसा को नाजायज और गलत ठहरा रहे हैं। केंद्र की अग्निपथ योजना को समर्थन ना देने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन या संशोधन की मांग ना करते हुए सीधे इसे वापस लेने की बात करना नीतीश कुमार के चेक एंड बैलेंस प्रिंसिपल को दर्शाता है। नीतीश जी समय समय पर अपने सहयोगियों को चेक एंड बैलेंस करते हैं। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और ऐसे समय पर भाजपा की किरकिरी हो, भाजपा का विरोध हो, भाजपा कमजोर हो तो भाजपा के साथ सौदेबाजी करना आसान होता है। भाजपा जितना दबाव में होगी उससे सौदेबाजी करना उतना ही आसान होगा और यह नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं। आप उदाहरण के तौर पर 2019 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए। बीजेपी 2018 में 3 राज्यों के चुनावों में हार गई, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। उस समय किसान आंदोलन के कारण बीजेपी मुश्किल में थी और इस मौके का पूरा फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और यही सबसे बड़ा कारण था कि लोकसभा चुनाव में बिहार में जेडीयू को आधी सीटें मिली। आज भी उनको मालूम है कि यह समय बीजेपी पर पकड़ बनाने का है। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, लेकिन नीतीश कुमार को मालूम है कि वे समर्थन दें या ना दें, भाजपा दोनों सदनों में संख्या बल के आधार पर बड़ी सहज स्थिति में है। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की जीत महज एक औपचारिकता है। ऐसे में यह आंदोलन नीतीश कुमार के लिए एक अवसर बनकर आया है, क्योंकि उनको मालूम है कि अब अगले लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें बीजेपी के साथ सौदाबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का कोशिश करेंगे।
जितनी अराजकता होगी, जितनी हिंसा होगी, जितनी बीजेपी की स्थिति कमजोर होगी, उतना बीजेपी परेशान होगी, उतना ही बीजेपी पर दबाव बनेगा, बीजेपी बैकफुट पड़ जाएगी और तब नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर खेलेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे नीतीश कुमार की अवसरवाद राजनीति की पूरी कहानी है। वे कुर्सी पर बने रहने के लिए किसी भी सिद्धांत और विचारधारा को बदल सकते हैं और किसी भी विचारधारा के अनुयायी बन सकते हैं। 1990 में लालू जी के साथ थे तो 95 में उन्हें छोड़ दिया, 2013 में वापस लालू परिवार के साथ गए और 17 में फिर छोड़ दिया। 2013 में नरेंद्र मोदी के साथ इनका झगड़ा समाजवादी सिद्धांत और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर नहीं, बल्कि केवल सत्ता के लिए था। उस समय नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना था, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि एनडीए की मंच से इनके दिल्ली जाने की कोई उम्मीद नहीं है, तो इन्होंने राजद महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और वापस बिहार की कुर्सी पाई। लेकिन सरकार में राजद के साथ लगातार असहज रहने के कारण कुछ ही समय बाद इन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज के कारण बीजेपी के साथ सरकार बना ली। हो सकता है कि अब इनका मन वापस आरजेडी के साथ जाने का हो रहा, ये जा भी सकते हैं, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। आप अपने सिद्धांतों की तिलांजलि देकर सत्ता पर काबिज तो हो सकते हैं, लेकिन उसी समय आप जनता का विश्वास खो देते हैं। अब नीतीश कुमार किस करवट बैठेंगे ये बीजेपी जाने या आरजेडी, लेकिन एक आत्ममुग्ध और अदूरदर्शी नेता किस प्रकार राज्य का अहित कर सकता है, ये आप आज के बंद पड़े बिहार और जलते बिहार से पूछिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।